दोस्तों, भारत की ये पावन धरती जहां पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, महाभारत और पुराणों के संकलनकर्ता वेद व्यास जैसे महान तपस्वियों ने जन्म लिया, जहां लोग अपने दुख दर्द लेकर उनके आश्रमों और मठों के दरवाजे खटखटाते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास होता है कि यहाँ पर हमारे कष्टों का निवारण जरूर होगा। भगवा वस्त्र पहनने वाला हर इंसान जनता की नजरों में सम्मान का हकदार समझा जाता है, लेकिन इसी आस्था की मिट्टी से कुछ जहरीले पौधे भी उगते हैं। कुछ ऐसे पाखंडी जो धर्म का चोला पहनते हैं, भगवान का नाम बेचते हैं और मासूमों की आस्था को अपने पापों का हथियार बना देते हैं। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे ढोंगी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। हर प्रदेश में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भक्तों के विश्वास से खेलते हैं, कभी चमत्कार दिखाने के नाम पर, कभी आशीर्वाद के नाम पर और कभी आश्रमों के दीवारों के भीतर शरीर और आत्मा दोनों का शोषण करने वाले राक्षस भी यही मिलते हैं। आज हम एक ऐसे ही ढोंगी बाबा का चेहरा आपके सामने लाने वाले हैं, जिसका नाम है बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ बाबा पार्थ सारथी। ये शख्स माथे पर त्रिमुंड लगाए भगवा पहनकर धर्म गुरु का रूप धरता है, लेकिन असल में ये इंसान नहीं बल्कि हैवान था। इसने न सिर्फ छात्राओं की प्राइवेसी छीन ली, बल्कि उनकी मासूमियत, उनका आत्मविश्वास और उनका भविष्य तक लूट लिया। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि यह सब चलता रहा साल दर साल, पूरा 16 सालों तक। आज हम आपको इसकी करतूतें आपके सामने लेके आए, क्योंकि जब तक समाज इन नकली संतों को पहचानना नहीं सीखेगा, तब तक हमारी आस्था, हमारी बेटियां और हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बाबा पर आरोप है कि इस ढोंगी ने अपने ही संस्थान की छात्राओं को शिकार बनाया, खास तौर पर उन्हीं लड़कियों को जो गरीब घर से आती थी और EWS कोटे में पढ़ रही थी, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि ये बच्चियां मजबूर हैं, इनकी आवाज को आसानी से दबा सकता था। और ऐसा सालों तक हुआ। इस बाबा ने हॉस्टल के कमरों में हिडन कैमरे लगवाए, उन कैमरों से लड़कियों की प्राइवेसी कैद करता और फिर उन्हीं वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल करता। रात में अश्लील मैसेज भेजता, कमरे में बुलाता और जो लड़की इनकार करती उसे धमकी देता, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। नतीजा ये होता कि वो मजबूर लड़कियां इसकी बात मानने को तैयार हो जाती। वो किसी को विदेश ले जाने का झांसा देता, किसी को अच्छे नंबरों का लालच, लेकिन मकसद सिर्फ एक हवस पूरी करना। इस काम में ये बाबा अकेला नहीं था, हॉस्टल की कुछ महिलाएं भी इसकी साथ देती थी। वे लड़कियों को उसके कमरे तक ले जाती और उनके मोबाइल से बाबा के मैसेज डिलीट कर देती, ताकि कोई सबूत ही ना बचे। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। इन बच्चियों की आवाज आखिरकार एयरफोर्स के एक अधिकारी तक पहुंची। उन्होंने संस्थान को लिखित शिकायत भेजी और वहीं से नकली बाबा का असली चेहरा सामने आने लगा। संस्थान ने बिना देर किए पुलिस में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद ये बाबा फरार चल रहा है। अब दिल्ली पुलिस बाबा की तलाश में है और उसके खिलाफ ऑपरेशन इच्छाधारी चल रही है। पुलिस को उसकी लाल वाल्वो कार मिली, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। उसके ठिकानों से और भी नकली प्लेट बरामद हुई। यानी ये शख्स सिर्फ हवस का व्यापारी नहीं था, बल्कि झूठी शान और फर्जीवाड़े का सौदागर भी था। अब देखना यह है कि ये बाबा कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। वैसे मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ऐसे लोगों की पहुंच बहुत अंदर तक होती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसके आश्रम के कदम चूमते हैं। बस देखना यह है कि ये बाबा कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बाबा चैतन्यानंद की नहीं है, ये कहानी है उस अंधभक्ति की जहां हम बिना सोचे समझे किसी को भगवान बना देते हैं और फिर वही भगवान बनकर हमारी बेटियों को शोषण करता है। सवाल ये है, कब तक मासूम बच्चियां इन ढोंगियों का शिकार बनेंगी?
कब तक समाज धर्म की आड़ में छिपे इन दरिंदों को पूछता रहेगा? समाज को जागना होगा, आस्था को बचाना होगा, तो सबसे पहले इन नकली बाबाओं का चेहरा उतारना होगा, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो मासूमों की रक्षा करे, ना कि उनकी जिंदगी तबाह करे।